मतदान के आखिरी चरण के बाद एग्जिट पोल की बारी आती है और एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोगों के लिए जहां मनोबल उनके बढ़ाने के लिए काम आता है, वहीं अपोजिशन पार्टियों के मनोबल को तोड़ने में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और जिस तरह से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं विभिन्न मीडिया के जरिए, कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियों में खलबली सी मची हुई है, लोग सहम रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे दरमियान बात करने के लिए नॉर्थ 24 परगना हिंदी प्रकोष्ठ के चेयरमैन श्री अशोक शर्मा जी हैं। आइए उनसे चाय के चर्चे पर बात करते हैं कि किस तरह से ये एग्जिट पोल अपोजिशन पार्टियों के लिए नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है या खुशफहमी में लोग हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, आपके न्यूज़ के माध्यम से एक बात बताता हूँ कि हम लोग ने पश्चिम बंगाल में 5 साल काम किया है। हम लोग पूरे पश्चिम बंगाल में जो अपने 42 कैंडिडेट दिए थे, बहुत अच्छे कैंडिडेट को हम लोग ने दिया है। हम लोग जनता के बीच में डोर टू डोर गए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अच्छी तरीके से जनता के बीच में अपने परफॉर्मेंस को रखेंगे। देखिए, जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है, ये एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि हिंदुस्तान में आज की डेट में जो पैसे वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने किस तरीके से मीडिया को क्या प्लान दिया है, क्या समझाया है, ये हमें नहीं पता। कि आज की डेट में सट्टा बाजार वो भी एक फैक्टर होता है ये सब चीज़ों के लिए। तो लोगों को गुमराह करके क्या साबित करना चाह रहा है मोदी जी का ये षड्यंत्र, ये नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में जो मीडिया है, हम उन पे बहुत भरोसा करते हैं। तो मीडिया को कम से कम इस समय सत्य बताना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के आधार पे तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी अच्छी कंडीशन में आ रही है। देखिए, मैं नहीं जानता दूसरे स्टेट में क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बता सकता हूं कि हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में अलायंस हमारा यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी की माँ माटी मानुष की सरकार, जो यहाँ की महिलाएं हैं वो पूरे ममता बनर्जी के साथ, यहाँ के लोग ममता बनर्जी के साथ, सब ने वोट दिया है। और ये वोट फैक्टर जो है वो 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा। उनको जो बोलना, देखिए, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। शर्मा जी, कुछ ही घंटों की देरी है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से ये एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, ये एक किस्म का एक षड्यंत्र है। जो सत्ताधारी लोग जो इस तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, कहीं इस तरह के एग्जिट पोल को दिखाकर कहीं शेयर बाजार नीचे की तरफ नहीं गिर जाए और सट्टेबाजों की चांदी है। देखिए, अगर शेयर बाजार डाउन होगा या सट्टे बाजार में जो भी पैसा लग रहा है, इससे क्या देश की अर्थव्यवस्था क्या अच्छी होती है? ये सब 3 दिन 4 दिन के लिए जुमलेबाजी करके क्या हासिल होने वाला है? भाई, 3 दिन के लिए आप कुछ भी कर दो, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमिश्नर ने ये बैन किया था कि भाई जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होता है, आप किसी भी तरह का नहीं बता सकते कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो आप समझ सकते हैं, नहीं तो ये तो पूरा 2 महीना चलता है ये ड्रामा। लेकिन 3 दिन में इन्होंने इतना ड्रामा किया। देखिए क्या होता है, जिस समय इलेक्शन का लास्ट टाइम था, तो जब आप देख रहे हो कि आचार संहिता लागू है, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चले जाते हैं कन्याकुमारी में। वहाँ पे विवेकानंद जी जहाँ पर ध्यान किए, वहाँ पे जाके वो ध्यान करते हैं और मीडिया के माध्यम से पूरा प्रचार कर रहे थे। ये प्रचार है। इलेक्शन कमिश्नर को कंप्लेंट किया गया है। वीआईपी जोन में वीआईपी लोग हैं तो जाएंगे। देखिए, हमने आपको क्या बोला, इलेक्शन के टाइम में कोई वीआईपी नहीं होता है। इलेक्शन के टाइम पे जैसे यहाँ पे कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीएम हो, चाहे निर्दलीय कोई भी हो, सब कैंडिडेट है। ये जनता का चुनाव है, यहाँ पे जनता प्रतिनिधित्व करती है। चुनाव आयोग फेयर इलेक्शन करवा रहा है, राइट? तो चुनाव आयोग को भी ये समझना चाहिए कि भाई, इसीलिए तो मोदी जी का उस चीज़ पे उंगली क्यों उठी।
भाई हम लोग का कहना है कि पूरी प्लानिंग के साथ जो मोदी जी जिस तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को से देश का विकास नहीं होने वाला है। देश को आप गलत चीज़ मत समझाइए। हमने कभी भी ये नहीं बोला, जिस तरीके से 150 करोड़ की आबादी है, भाई 150 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री हैं वो। पश्चिम बंगाल की आबादी है 11 करोड़, 11 करोड़ की आबादी की सीएम है ममता बनर्जी। यहाँ पे कोई भी धर्म के लोग रहे, यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब, वो सब की सीएम है या नहीं है? उसी तरीके से वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। चुनाव आयोग का गठन किसने किया? संविधान ने किया। तो जब संविधान में ये चीज़ क्लियर हो गया कि भाई चुनाव जब तक रहेगा कोई आदमी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, तो उनको ये नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। वो बहुत अच्छा मार्केटिंग जानते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग है उनके पास। देखिए देश में क्या होगा, देश में क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें 4 तारीख के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अच्छे मार्जिन के साथ जीत रही है। शर्मा जी, एक तरफ 400 पार के नारे, उसके बाद काउंटिंग के दिन के एक दिन आगे हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो डीएम पद पे जो लोग हैं उनसे बारी बारी मिल रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए ये जयराम रमेश जी ने बोला है, कहीं तो सत्यता है, 100% कहीं ना कहीं सत्यता है। ठीक है भाई, आपने 150 नहीं किया होगा, आपने कुछ तो किया होगा, किसी को तो फोन किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ। अरे भाई ये देखिए, ये कोई भी बात ऐसे नहीं उठती है। ये चुनाव क्या फेयर हुआ है? चुनाव क्या क्लियर तरीके से हो रहा है? आपको क्या लगता है? आप जैसे लोग बताएंगे, अपोजिशन। मैंने आपको क्या बोला कि एक प्रधानमंत्री आके एक स्टेट में क्लियर बोलते हैं कि मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण क्यों दिया। आप क्या करना चाह रहे हो? यहाँ पे दंगा कराना चाह रहे हो क्या? यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान जो रहते हैं वो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है क्या? वो उनको हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है क्या? इनका अगर बस चले, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके एग्जिट पोल के आधार पे अगर ये प्रधानमंत्री आ जाते हैं तो आपको ये बता देता हूँ कि आने वाले 5 साल में ये ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि हर आदमी को यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से मास्टर स्टॉक इनका पहले से ही तैयार है कि इनको करना क्या है। इनके जितने भी उद्योगपति लोग हैं सब पूरी तरीके से जो है खुशी की लहर हो रही है। गरीबों से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है। चिंता का ये विषय है कि अगर ये वापस आ जाते हैं एग्जिट पोल के माध्यम से तो जो गरीब लोग हैं उनका क्या होगा, ये सोचने का विषय। शर्मा जी, राहुल गांधी जो हैं उनका कहना है कि ये जो एग्जिट पोल है ये मोदी पोल है, इसको किस आधार से देख रहे हैं? देखिए मैं किसी के बारे में या किसी के चीज़ ने एग्जिट पोल मीडिया ने दिया है, और हिंदुस्तान की मीडिया को मैं एक ही बात कहूँगा, आप भी उसमें आते हैं, आप छोटी मीडिया हैं, वो बड़े मीडिया हैं, तो जो भी मीडिया के लोग हैं उनसे हम लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं सत्य बोलने के लिए, कि वो सत्य बोले। मैं देखता हूँ कि जब भी मैं कोई टीवी खोलता हूँ, मोदी जी मोदी जी मोदी जी, जब भी हम कोई चैनल खोलते हैं। शर्मा जी, वो तो माने पीएम है हमारे, तो मोदी जी की नाम अगर पीएम हैं तो पश्चिम बंगाल की सीएम भी है, क्यों सीएम का नाम नहीं लेना चाहिए? एक बार भी कहीं पे भी आप देखिए कि ममता बनर्जी ने और अभिषेक बनर्जी क्या पश्चिम बंगाल में अच्छा काम नहीं किया? यहाँ के लोग क्या उनके साथ में नहीं हैं? तो यहाँ की जो मीडिया है, पश्चिम बंगाल में भी जब हम आते हैं तो पश्चिम बंगाल में भी तो हर जगह अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की तस्वीरें हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं तस्वीरें लगा देने से और आपके मीडिया के माध्यम से बोलने से बहुत फर्क पड़ता है। आप जो बोलते हो ना, आप लोग, आपकी बातें लोग सोशल मीडिया में सुनते हैं। आप क्या करते हैं, छोटी सी कोई भी घटना होती है उसको इतना बड़ा बनाते हैं। और मोदी जी अगर छोटे से समझ लिए मोदी जी ध्यान दे रहे हैं तो मोदी जी सीढ़ी में चल रहे हैं ठक ठक, वो भी दिखाया जा रहा है। मोदी जी माला जाप रहे हैं, वो भी दिखाया जा रहा है। मोदी जी ओम के सामने बैठे हुए, ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई फिल्म चल रही है।
शर्मा जी एक ये जो चीज़ है ये नहीं होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया, 10 साल में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्या दिया, ये दिखाइए, इस पे बहस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक ही बात, पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी होती है, पश्चिम बंगाल में लूट छूट होता है। मैं तो बोलता हूँ कि ये लोग प्लान करके पश्चिम बंगाल में ये सब रैकेट करवाते हैं ताकि यहाँ के लोगों का माइंड डाइवर्ट हो। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आपके हाथ में है। अरे भाई, लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में है, लेकिन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए किन के हाथ में है? ये हमारे आईएएस आईपीएस को भी तो नहीं छोड़ते, ये तो किसी को नहीं छोड़ते। हर चीज़ से देखिए, हम अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि आने वाले समय में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा। मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लोगों के लिए क्या प्लान है इनके बस में, क्या सोचकर ये कर रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, ये तो जांच का विषय हो जाएगा। शर्मा जी, चाय के चर्चे पर आखिरी सवाल ये कि आपकी मेहनत एक तरफ, एग्जिट पोल एक तरफ, आने वाला कल जीत का सहरा किसके सर जा रहा है? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। कितना? हम लोग अगले बार जो हमारा 22 था, इस बार हम लोग 2, 4, 5 ज़्यादा ही लाएंगे। हम लोग कम से कम 26-27 के आसपास हम लोग आएंगे और हर जगह हम लोग फाइट कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल कोई भगवान नहीं है, हो सकता है हम लोग अच्छे मार्जिन से जीते भी, लेकिन जो भी चीज़ है मैं एक ही बात बोलूँगा, जनता ने अपना मत दिया, जनता ने अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया। जो भी होगा अच्छा होगा। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद शांति से पश्चिम बंगाल का माहौल बनाए रखें, बस यही कामना करूँगा कि भाई 4 तारीख को खुशी खुशी जो जीते हैं उनके लिए भी अच्छा है, और जो हारे हैं वो अगली बार फिर कोशिश करें, उनके लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।